नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो हम लोग की जो एक मुहिम चली है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी डिक्लेयर सीजीआर रिजल्ट हो या स्पीक अप फॉर टीचर्स हो, ये सब की जो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है। तो आज मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन है। तो कुछ बातें, कुछ अपडेट है जो मैं इसके प्रति आप लोग को देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। बहुत हुई मन की बात, अब तो करो एसएससी रिजल्ट की बात। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा बात है जो लिखा हुआ है। और यहाँ एक फ़ोटो देखिए जिसमें आपको दिख रहा है चटपटी पकोड़े। ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा और इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए क्या है ये, इसमें चटपटी पकौड़े। ठीक है, इन्होंने एमएससी किया है। यहाँ एमएससी बीएड बीटेक अन्य डिग्री वाले बेरोजगार की नौकरी दी जाती है। ठीक है, ये एक कटाक्ष है अभी के वर्तमान सरकार पे, या तो कहे पीएम नरेंद्र मोदी पे। किसी भी शुभ अवसर पर किसी भी कार्य हेतु पढ़े लिखे शिक्षित मजदूर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस फोटो के माध्यम से देश के युवा वर्ग ने एक संदेश दिया है सरकार को कि अब तो जागो, क्या पकोड़े तलेंगे। यहाँ बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और वो जब बड़े होंगे तो क्या वो पकोड़े तलेंगे, खिलौने बेचेंगे, जूता में पॉलिश मारेंगे। देखिए मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर काम करने के लिए हर एक चीज़ बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, अगर मुझे पकौड़ा ही तलना रहता तो मैं इतने हायर डिग्री क्यों लेता, क्यों जाता बीटेक करने, एमटेक करने, क्यों पढ़ता। मैं बचपन से ही पकौड़ा तलता, पैसा भी बच जाता। तो सपने तो आप दिखाते हैं, पैसे भी लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, जो आपका ये सिस्टम है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करके और कुछ बात बताना चाहूँगा। देखिए ये बड़ा नामी चीज़ है, मन की बात, जो आप यहाँ देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूँ कि आपको सही से दिखे। ठीक है, मन की बात। ठीक है, मन की बात कौन करते हैं, पीएम। और ये जो हैशटैग आप देख रहे हैं, जिसको लगातार 4-5 दिन से ट्रेंडिंग में है और आज भी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिन पीछे ले जाता हूँ, कुछ दिन नहीं, ज़्यादा दिन। देखिए इस फोटो में शायद इस शख्स को आप पहचानते हो अच्छे से। तो इन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हमारी सरकार जीत कर आती है तो हर साल 1 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा था 24 नवंबर 2013 की बात है। बताइए सर, 7 साल हो गए हैं, 7 करोड़ नौकरी आपने इधर उधर कर दिया। देखिए इन्हीं का कहा हुआ है, कोई मैं इसको कोई फ़ोटो एडिट करा के नहीं लाया हूँ। आगरा में जनसभा था जहाँ इन्होंने 24 नवंबर 2013 को ये बात कही, जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज जो ट्विटर का जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो 11:31 पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो देखिए उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। अब तो देखिए, इसको मैं बीच में ला देता हूँ। ये आज का खबर है 11:30 का, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब। ये जो निजीकरण जो कर रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन का जो कर रहे हैं सरकार, उसको क्या करना है, रोकना है, और गवर्नमेंट जॉब को रखना है। ठीक है, और ये जो हैशटैग है दो है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट और स्पीक अप फॉर यूपी एसएससी वीडियो ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जितने भी, मैं सिर्फ एसएससी रेलवे बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में एक टीचर होने के नाते मैं टीचर के साथ भी खड़ा हूँ, उनके रोज़गार के लिए भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुझसे हो सका। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शुभम कुमार हैं, 31 मिनट पहले इन्होंने इस हैशटैग का यूज किया है, और देखिए इन्होंने क्या लिखा, 550 दिन हो गए हैं और 2.8 करोड़ बच्चे, मतलब 550 days have passed since the notification and we 2.8 crores of students don't know even the date of the preliminary exam. Why are you fooling us? @ Piyush Goyal and PMO
इंडिया। इन्होंने भी सही बात कही है। आज कितने दिन हो गए? 550 दिन। और 2.8 का स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि क्यों हम लोग के साथ, क्यों हम लोग को बुद्धू बना रहे हो। ठीक है, देखिए इसका कितना रिट्वीट है, 2066। आइए उसके बाद देखते हैं, जो कल से एक मुहिम चली थी बेरोजगार, अंकित सिंघानिया साहब क्या कह रहे हैं, इसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इन्होंने भी वही कहा है, नो जॉब नो वोट। वी हैव नॉट needed to know about the China in Pakistan. We need result, job, transparency and stop privatization. इन्होंने भी सही बात कहा है कि हर दिन न्यूज़ वाले, मीडिया वाले फालतू का इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हलर बलर मतलब न्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन सही मुद्दे पे वो बात करने को तैयार नहीं है। इनका भी बात सही है, क्योंकि हमारे घर का जो पेट होता है या देश जो चलता है इनके न्यूज़ से नहीं चलता है। इतने भी खराब हालात नहीं होते हैं जितना ये लोग मीडिया वाले बना देते हैं। ठीक है, डरा डरा के। इन्होंने किसको किसको टैग किया देख लीजिए, पीएमओ इंडिया पीयूष गोयल, राहुल गांधी, ठीक है, ध्रुव राठी, अभिनव मैथ, एनडीटीवी। सही बात है, जिनसे उम्मीद हो उन्हीं को तो टैग करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई साथ में खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ ये है एक, देखिए आदर्श यादव जी के द्वारा 25 मिनट पहले, मतलब जब मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा था, योगी जी प्लीज़ डिक्लेयर यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट, यूपी लेखापाल एग्ज़ाम डेट, लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम डेट। इन्होंने किसको टैग किया? माय गवर्नमेंट, माय ओ जी आदित्यनाथ या @यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने योगी जी से ये पूछा है कि क्यों आप ऐसा एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कीजिए, यूपी लेखा का एग्ज़ाम है उसका डेट बताइए, लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम डेट बताइए। तो इनसे भी डायरेक्ट सवाल है, इनको भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए योगी जी। ठीक है, क्योंकि युवा अगर उठ गए, युवा अगर गलत ट्रैक पे चल गए तो देश बहुत गर्त में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये राकेश यादव, कैरियर व्हील, 16 मिनट पहले, इन्होंने भी यही कहा है, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन एंड सेव गवर्नमेंट जॉब, आई अपोज प्राइवेटाइजेशन, रेज द वॉइस फॉर द सेफ फ्यूचर ऑफ फॉर कमिंग जनरेशन ऑफ द कंट्री। इन्होंने भी बहुत सही बात कहा कि अगर आज हम आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, और अगर ये आवाज़ उठा है, ये आंदोलन लगातार हम लोग कुछ दिन कंटिन्यू कर दिए, तो इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव आपको सरकारी नौकरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमको इस पर लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। चलिए थोड़ा सा अगला ट्वीट देखते हैं। ये ट्वीट किए हैं देखिए, रॉबिन अमित कुमार। ठीक है ना, इनका क्या क्या डिमांड है? टाइमली एग्ज़ाम हो, अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं। टाइमली रिजल्ट मिले, ये भी अच्छी बात है। इसका पब्लिकेशन मतलब टाइमली प्रकाशित कर दिया जाए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट, ठीक, सही बात है। कंडक्ट आरआरबी एनटीपीसी, सही। इन्होंने कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसमें कहाँ कोई फ्री वाली कोई बात है। भाई बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, फॉर्म भरता है, उसका क्या है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, टाइम पे उसको डिक्लेयर कीजिए, नौकरी दीजिए, या तो फेल कीजिए या तो आप पास कीजिए, आप तो बीच में लटका के रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक सवाल अर्नब गोस्वामी से भी पूछा कि आपने तो बहुत सारे केस पे बहुत ज़्यादा हल्ला किए, बड़ा जोर जोर से आप चिल्ला के बोलते हैं, तो कभी हम लोग के लिए भी बोलिए। ठीक है, और इन्होंने टैग किया एनडीटीवी। देखिए टैग भी लोग सोच समझ के अब करते हैं कि किसको करे किसको ना करे, और ये कुछ आंकड़ा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लोएस्ट वैकेंसी इन पब्लिक बैंक, ये बात हो रही है 2013 में। अब ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से जाएगा ऊपर, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। 39,692 कलर का पोस्ट था 2013 में। 21,680 पोस्ट था आपको पीओ का, जो देखिए दिन पे दिन हर साल घटते घटते डाउनफॉल हुआ है। और देखिए 2020 में 1507 सीट हो गया कलर का, 1167 सीट हो गया है पीओ का। आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे बैंक को आप एक कर रहे हैं, वैकेंसी कम कर रहे हैं। अरे रोज़गार बढ़ाना चाहिए, तो आपका ऐसा सिस्टम है कि सारे रोज़गार को आप सीमित कर रहे हैं। ठीक है, जो ये बहुत बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है, जिसको आप देखिए समझिए, इस पर थिंक कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। आवाज़ उठाइए, अभी भी बहुत सारे बच्चे घर में सोए हुए हैं
उनको लगता है मेरे साथ नहीं हो, मैं क्यों बोलूँ। नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिएगा, आपके साथ आपके भाई का होगा, आने वाले जनरेशन के साथ होगा, आपकी बहन के साथ होगा, या आपके दोस्तों के साथ होगा। कब तक चुपचाप घर में बैठे रहिएगा। ठीक है, एक और ट्वीट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, गुलशन इंदौरा का। ठीक है, वी ऑल विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक एज वाट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज द हैपनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बात में इन्होंने सही कहा। हम लोग पे भी एक हिस्ट्री बन जाएगा जो हम लोग के साथ हो रहा है। हमारी बातें छपेंगी कि भारतवर्ष में इतने बेरोजगार थे और हैं, थे की बात छोड़िए। देखिए, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 साल में इतना ज़्यादा बेरोजगार नहीं था। ठीक है, इन्होंने भी टैग किया है, बहुत अच्छी बात इन्होंने भी लिखी है। एक है पर्थ प्रातिम करके हैं, इन्होंने भी यही लिखा है, प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू यूथ, यू शुड वॉक द टॉक इज यूथ, 35% गोना शो यू व्हाट इज़ द रियल पावर ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, इन्होंने भी एकदम सही खुलेआम धमकी दिया है कि नहीं भाई, इनको दिखाना होगा कि पावर यूथ का क्या पावर है। आज ज़रूरी भी है ये सब बात बोलना। ठीक है, ई शिक्षा है, इन्होंने भी क्या कहा है, आईडी को फॉलो करें, सपोर्ट करें, इट रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ हार्ट हिट बाय द सिस्टम ने स्टूडेंट पे ऐसा प्रहार किया है कि ना स्टूडेंट इधर के हैं ना उधर के हैं, और कल कुछ जाके गलत सलत होता है तो मैं इसका जिम्मेदारी सीधे पीएमओ नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराऊंगा, उनकी नीति को ठहराऊंगा। ठीक है, कि आप सारे काम जरूरी नहीं कि आप अच्छे करें, आप ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चों पे। तो ये समझिए, जागिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ। और लास्ट में यही है, इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि बेरोजगार आंदोलन को हम सबको साथ खड़ा होना होगा, तभी रोजगार मिलेगा। हम लोग को एकदम इसमें लगे रहना, ये नहीं कि आज किए कल किए तो छोड़ देना। जब तक हम लोग को सही सिस्टम सही ना हो जाए तब तक हमको क्या करना है, इसमें लगे रहना था। तो यही छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये संदेश देना चाहा। और बहुत जल्द मेरा कल लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। फिर कल एक नया वीडियो मिलेगा, कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नए ट्वीट्स के साथ। तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लास्ट में बोलना चाहूँगा, मैं हूँ बेरोजगार।